हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। एनिमे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है एनिमेशन। यह एक इंटरेस्टिंग, कलरफुल और एंटरटेनिंग स्टाइल का अट्रैक्टिव शो है जिसे जापान से शुरू किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। एनिमे डिफरेंट सब्जेक्टों पर चित्रित किए जाते हैं, जैसे कि एशियाई कल्चर, ऐतिहासिक कथाएं, साइफाई, फैंटेसी, रोमांस, एशियाई मिथ और भूत प्रेत की कहानियां। एनिमे के मेन कैरेक्टर बहुत प्रिय होते हैं और इनके अद्भुत प्रोग्रामों के कारण लोग उन्हें अपने दिल के नजदीक समझते हैं। ये कहानियां दर्शकों को विभिन्न भावनाओं पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती हैं और उन्हें अपने साथ रहने के लिए इंस्पायर करती हैं। एनिमे के चमत्कारी दुनिया में खो जाइए और एडवेंचर से भरी यात्रा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एनिमे की दुनिया में रहने वाला हर कोई नए सफलता के रास्ते में अपने कठिनाइयों को पार करता है। आज हम इस वीडियो में इंडिया में एनिमे की मौजूदगी, उपलब्ध सीरीज, उसके सामने की कठिनाई और उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। भारत में एनिमे की ब्रॉडकास्ट और प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा है। एनिमे जापानी शब्द है जो एनिमेशन का शॉर्ट रूप है, और ये एक स्पेशल स्टाइल का एनिमेशन है जिसे जापान में ओरिजिनेट किया गया था। भारत में एनिमे देखने की शुरुआत हाई स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने की, जहां यंग स्टूडेंट्स इसे देखने लगे और उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। इसके साथ ही टीवी चैनलों पर भी एनिमे के ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हुई, जो बच्चों और युवा दर्शकों को इस उत्कृष्ट कला के प्रति आकर्षित करने में मदद करता है। इंडियन ऑडियंस एनिमे की विविधता और अलग-अलग विषयों पर चित्रित की जाने वाली रोचक कहानियों से प्रभावित हुए हैं। एनिमे ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, रहस्यमयी कथाएं और विज्ञान भूगोल के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे युवा पीढ़ी के नॉलेज और सेंसिबिलिटी का विकास हुआ है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स और दूसरे डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एनिमे को दुनिया भर पहुंचने का भी एक बड़ा योगदान है। युवा और बच्चे आसानी से अपने मनपसंद एनिमे का आनंद उठा सकते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं। आजकल भारत में एनिमे न्यूज, इवेंट्स और कॉन्वेंशंस आयोजित होने लगे हैं, जो एनिमे लवर्स और स्पोर्टर्स को एक साथ आने का एक अच्छा मौका प्रदान करते हैं। भारत में एनिमे के राइजिंग की यह कहानी साबित करती है कि एक कला रूपी चमत्कार कैसे दर्शकों के दिलों में जगह बना सकता है और उन्हें इंटरेस्टिंग नए कल्चर के साथ जोड़ सकता है। एनिमे के इस चमत्कारिक सफलता का पूरा आनंद उठाने के लिए भारतीय दर्शक इस शानदार और विश्वसनीय आर्ट फॉर्म का आनंद ले रहे हैं। भारतीय पॉप कल्चर और एनिमे के बीच में एक बड़ा संबंध है, जिसने युवा दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। एनिमे के प्रसारण और पॉप कल्चर के प्रसारण में तेजी से बढ़ोतरी होने से ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने और अपनी अलग अलग चित्रों में एक दूसरे के एलिमेंट्स को शामिल करने में सफल हुए हैं। एनिमे के कई एरोटिक, म्यूजिकल और लिरिकल से भरी स्टोरी लाइन्स हैं, जो भारतीय पॉप म्यूजिक के प्रशंसकों को आकर्षित करती है। कई एनिमे में रोमांच, प्रेम और दोस्ती के मुद्दे उभारने के लिए पॉप म्यूजिक का प्रयोग होता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। भारतीय पॉप सिंगर्स और एनिमे शो के बीच एक और महत्वपूर्ण संबंध है जो उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ज्यादातर एनिमे शो में जापानी भाषा में अच्छे से म्यूजिक और गाने का उपयोग होता है, जो भारतीय पॉप कल्चर में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉप कल्चर में भी एनिमे से इंस्पायर कला और कैरिकेचर्स का विस्तार हुआ है। कई इंडियन कॉमिक बुक्स, कार्टून और एनिमेशन शो भी भारतीय दर्शकों को पसंद आते हैं, जो एनिमे की स्टाइल से इंस्पायर्ड हैं। भारत में कई कार्टून चैनल, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी हैं, जो एनिमे के विकास और पॉप कल्चर के संगीत को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। भारतीय पॉप कल्चर में एनिमे का एक बड़ा स्थान है, और एनिमे के प्रसारण के साथ ही भारतीय युवा और बच्चे अपने मनपसंद कला और कार्टून में निवेश करने में मजा ले रहे हैं। एनिमे और भारतीय पॉप कल्चर के इस कॉम्बिनेशन से भविष्य में भी नए ट्रेंड्स आने की उम्मीद है। एनिमे को हिंदी में डब करना और इसमें भारतीय वॉइस आर्टिस्ट का योगदान एक महत्वपूर्ण काम है। हिंदी में डब किए गए एनिमे दर्शकों को भाषा के कारण अधिक समझने और सेंसिबिलिटी से जुड़ने का मौका देते हैं। भारत में कई एनिमे शो और फिल्में हिंदी में डब की जाती हैं, और यहाँ कुछ प्रमुख तथा प्रभावशाली भारतीय वॉइस आर्टिस्ट शामिल होते हैं, जैसे कि सिमरन कौर। इनकी आवाज को आप डोरेमन में डोरेमन, शिनचैन में शिनचैन और छोटा भीम में छोटा भीम के डबिंग के लिए जानते होंगे। और सोनल कौशल वे अधिकतर शिनचैन में हिमावारी और डोरेमन में जियान के डबिंग के लिए जानी जाती हैं।
यहां सिर्फ कुछ लोकप्रिय और अनुभवी भारतीय वॉइस आर्टिस्ट का नाम है, और इसके अलावा भी अनेक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भारतीय एनिमे को हिंदी में डब करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। उनके काम का एनिमे को भारतीय पब्लिक के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में भी कुछ एनिमेशन कंपनियों ने अपने ओरिजिनल एनिमे का निर्माण किया है जो हिंदी भाषा में प्रसारित होता है। ये भारतीय ओरिजिनल एनिमेशन शो भारतीय दर्शकों को उत्कृष्ट कला और कहानियों का आनंद देते हैं। जैसे कि अर्जुन दी वॉरियर प्रिंस, ये एक प्रसिद्ध भारतीय एनिमेशन फिल्म है जो भारतीय महाभारत के काल्पनिक कथानकों के चरित्र अर्जुन की कहानी पर आधारित है। ये एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली एनिमेशन फिल्म है। बाद में चक्रवर्ती अशोक सम्राट, ये एक प्रसिद्ध एनिमेशन टीवी शो है जो भारतीय सम्राट अशोक के जीवन और उसकी महानता की कहानी को दिखाता है। महाबली हनुमान, ये एक और लोकप्रिय एनिमेशन टीवी शो है जो हनुमान जी के काल्पनिक और रोचक किस्सों को प्रस्तुत करता है। भीमा, यह भारतीय मूल कला एनिमेशन फिल्म है जो भारतीय बाल श्रेष्ठ कवि सुरेश भट्ट की रचनाओं के आधार पर बनी है। यह कुछ ऐसे प्रमुख हिंदी ओरिजिनल आर्ट एनिमेशन शो और फिल्में हैं जो भारतीय दर्शकों को विविधता, रोचक कहानियां और उत्कृष्ट एनिमेशन का आनंद देती हैं। भारतीय एनिमेशन के और भी अधिक समृद्ध और रोचक कला का उदय हो रहा है, जिससे भारतीय एनिमे उद्योग और भारतीय ओरिजिनल एनिमेशन की चमक बढ़ती जा रही है। एनिमे की लोकप्रियता भारतीय युवा पीढ़ी के बीच तेजी से बढ़ रही है और इसके युवा पीढ़ी पर कई तरह के प्रभाव होते हैं। एनिमे ने भारतीय युवा के विचारधारा, रचनात्मकता और सामाजिक जागरूकता में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। एनिमे की विविधता अलग अलग कहानियों में युवा दर्शकों को क्रिएटिविटी और सेंसिबिलिटी के प्रति इनकरेज करती है। एनिमे के इमेजिनरी दुनिया में उभरते हुए किरदारों के साथ सहयोग करने से युवा लोग अपने क्रिएटिव और संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। एनिमे के कई शो में जीवन के चुनौतियों और संघर्षों से सामना करने वाले किरदार दिखाए जाते हैं। युवा पीढ़ी इन किरदारों से रिलेट करते हैं और उनसे सीखते हैं कि किसी भी मुश्किल स्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कई एनिमे शो में सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर विचार किया जाता है। इन शो के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय समाज में मौजूद समस्याओं के प्रति जागरूकता होती है और उन्हें उनका समाधान ढूंढने में प्रेरित किया जाता है। एनिमे एक अन्य देश की कला और संस्कृति को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है। इससे भारतीय युवा पीढ़ी विश्व सांस्कृतिक समृद्धि में साझा भागीदारी और भारतीय और अन्य विदेशी संस्कृतियों के बीच इंटीग्रेशन को समझते हैं। इस तरह एनिमे हिंदी में युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डालता है और उन्हें विचारधारा, संवेदनशीलता, सामाजिक संदेश और कल्चरल इंटीग्रेशन में सहायता करता है। ये एनिमे के प्रशंसकों के लिए एक रोचक, मनोरंजक और सीखने योग्य अनुभव प्रदान करती। हर किसी फील्ड की तरह इसमें भी कई तरह की चुनौतियां और विवाद है। एनिमे शो में कई बार अलग प्रकार के कंट्रोवर्शियल कंटेंट, हाई प्रोफाइल सीन और सेंसिटिव इश्यूज शामिल होते हैं, जो सेंसरशिप के लिए चुनौती प्रदान करता है। इससे यह तय होता है कि कितना कंटेंट सेंसर को प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसमिशन के लिए योग्य है। एनिमे को हिंदी में डब करने के दौरान कई बार कल्चरल डिफरेंस आती है जो विवाद पैदा करती है। कुछ विशेष शब्द, कठिन आइडियाज के प्रेजेंटेशन और दृश्यों को भारतीय संस्कृति के अनुसार समझाने में कठिनाई होती है। एनिमे के बारे में वायरल खबरें या मिसलीडिंग खबरें फैलाई जाती हैं जो विवाद उत्पन्न कर सकती हैं। इससे उन लोगों को जो एनिमे के बारे जानते भी नहीं हैं, उन्हें भी गलत धारणाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने मनपसंद एनिमे शो या फिल्मों को पायरेसी के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, जो लीगल ऑफेंस है और प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सामना करना कई एनिमेशन स्टूडियो के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। कुछ एनिमे शो या फिल्में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं जो विवाद पैदा कर सकती हैं। कुछ लोग इन मुद्दों का समर्थन करते हैं जबकि दूसरे इनका विरोध करते हैं, जिससे विवाद होता है। ऐसी कुछ चुनौतियां आज इंडिया में एनिमे के सामने हैं, जिसे ओवरकम करके इससे आगे बढ़ना होगा। एनिमे एक मनोरंजन कला है जो जापान से शुरू हुई है। इसमें कलरफुल आर्ट, एडवेंचर्स कहानियां और इंटरेस्टिंग किरदारों का जलवा होता है। एनिमे ने दुनिया भर के कई देशों में अपनी अप्रिसिएशन और ब्रॉडकास्ट का क्षेत्र बढ़ाया है। एनिमे ने युवा पीढ़ी को आनंद और सोच का संसार प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक और मानसिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। एनिमे का यह सफल परिचय भविष्य में भी इसकी लोकप्रियता को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की संभावना देता है। एनिमे और इंडियन पॉप कल्चर के बारे में जितना बात करूं उतना कम है,
लेकिन आज यही वीडियो खत्म करते हैं। आगे भविष्य में इन्हें मुद्दों और चुनौतियों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।